अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पीके बसेस से बिलाल। आज मैं जा रहा हूं फैसलाबाद से झानिया बहावलपुर रूट की ये बस है कोहिस्तान की। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये कोहिस्तान का टर्मिनल है फैसलाबाद में। यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों के लिए यहाँ से सर्विस अवेलेबल होती है। मुख्तलिफ़ बसेस होती हैं जैसे कि फैसल मोर, कोहिस्तान और इस तरह बहुत सारी सवात, कोच, ऐसे काफ़ी सारी बसेस जो हैं वो इस टर्मिनल से चलती हैं। तो आज मैं जाऊँगा यहाँ से जहानिया। तो मैंने टिकट ले ली है। टिकट यहाँ से जानिया की है 1310 रुपये की, बहावलपुर की है 1660 रुपये की। एक मेरे साथ दोस्त भी मौजूद है जो कि बहावलपुर जाएगा। हमारा जो टाइम है, बस डिपार्चर टाइम, वो 6 बजे का है। बाकी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बसेस हैं, मुख्तलिफ़ रूट्स के लिए मुख्तलिफ़ बसेस। ये कोहिस्तान के सामने आपको बस नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे रूट्स हैं जिसमें पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान और इस तरह करके दीगर रूट्स के लिए भी इनकी सर्विस अवेलेबल होती है। कोहिस्तान एक्सप्रेस भी एक पुरानी कंपनी है पाकिस्तान की जो बहुत सारे सिटीज़ के लिए सर्विस फ्राहम करती है। तो आज मैं देखता हूँ कि इसमें जो इनकी जो बसेस हैं वो कैसी हैं। इसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें इसकी सारी डिटेल बताऊँगा। और एंड में आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि आपने इसमें सफ़र किया है तो आपका ये सफ़र कैसा रहा और इसकी जो सर्विस थी वो आपको कैसी लगी। तो अभी चलते हैं जी, टाइम अभी थोड़ा रहता है। ये सामने भी आपको इनकी बसेस पार्क हुई नज़र आ रही हैं। ये एक ब्लैक कलर की बस है। तो मैं आज ढूंढ रहा था कि मेरी बस कौन सी है, तो फाइनली ये बस मिल गई जो ग्रे से कलर में है। और ये बस जो जाएगी बहावलपुर के लिए। तो अभी ये अपने ट्रैक पर लगेगी, उसके बाद जो है बोर्डिंग स्टार्ट होगी और बोर्डिंग के बाद जो है ये बस डिपार्चर होगी। धुंध का मौसम है, सर्दियां हैं तो धुंध भी होती है। देखते हैं कि आज मोटरवे बंद होती है या हम पहुंच जाते हैं टाइम से, क्योंकि अक्सर जो है वो मगरिब के बाद मोटरवे जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। तो खैर चलते हैं बस की तरफ। बस भी अभी अपनी इस जगह पे जा रही है, अपने जो डिपार्चर है जहाँ से इसने होना है वहाँ पे लगने लगी है। बाकी इन्होंने एक बाहर बस के ऊपर लिखा हुआ है बुकिंग काउंटर और एक वेबसाइट दी हुई है कि वहाँ से जाके बुकिंग करवाएं। मैंने कोशिश की वहाँ पे जाने की, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं मिली। मैंने खैर टर्मिनल से आके ही सीट ली। तो इस वक्त मैं बस में बैठ चुका हूँ। मेरी सीट नंबर है 16 और साथ मेरा जो दोस्त है उसकी 15 है। ये आप सीट देख रहे हैं। फुट रेस्ट भी मौजूद है। उसके अलावा सीट काफ़ी बेहतर थी। एग्जेक्टिव क्लास की सीट है क्योंकि इनके पास बिज़नेस क्लास नहीं होती। इनकी जो इस रूट पर सिर्फ एग्जेक्टिव ही चलती है। तो बाकी टैब्स लगे हुए हैं। 6:14 हो चुके हैं और बस अब डिपार्चर होने लगी है। यानी कि पूरे 14 मिनट जो है बस वो लेट है अपने टाइम से। खैर ये तो मामूल की बातें हैं, बसेस जो हैं वो अक्सर ही लेट होती हैं। मैंने जब भी सफ़र किया है वो मोस्टली लेट ही होती है। अब उसमें बाज़ दफ़ा कहते हैं पैसेंजर लेट आए हैं, बाज़ दफ़ा बस वालों की अपनी गलती होती है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इसको छोड़िए। बस अभी अब टर्मिनल से ही निकल रही है और देखते हैं कि अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होता है। ये फैसलाबाद का मेन जो टर्मिनल है कोहिस्तान का, वहाँ से बस अभी निकली है। इसके साथ और भी टर्मिनल्स मौजूद हैं, जैसे कि ये आपको सामने टर्मिनल नज़र आ रहा है। ये यहाँ से सानिया एक्सप्रेस, न्यू सुबहान और इस तरह करके मुख्तलिफ बसेस जो हैं वो चलती हैं। इनके पे जो है अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। तो ये एक चौक है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है वाइट कलर की। मुझे इस चौक का नाम नहीं आता। जो लोग फैसलाबाद से हैं वो कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सा चौक था। तो ये अभी एक और साथ हमारे कोहिस्तान की बस गुजर रही थी तो ये मैंने एक शॉट लिया। ये ब्लैक कलर की बस है, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अब बस पहुंची है अल हिलाल ट्रेवल्स पे। यहाँ से भी इन्होंने कोई पैसेंजर पिक करने हैं, उसके बाद जो है वो आगे का सफ़र शुरू होगा। तो ये आपको दूसरी बसेस भी यहाँ पे पार्क हुई नज़र आ रही हैं। अब अल हिलाल ट्रेवल्स का जो टर्मिनल है, मुझे इतना फैसलाबाद का नहीं पता, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन सी जगह पर मौजूद है। और यहाँ से ये देखें कि दीगर बसेस भी जा रही हैं। तो 10 मिनट के स्टे के बाद यहाँ से बस जो है वो दोबारा रवाना हुई है। तो आगे का जो सफ़र है वो मोटरवे के थ्रू है, लेकिन देखना ये है कि क्या हम मोटरवे के ऊपर सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि शदीद धुंध की वजह से अक्सर मोटरवे बंद हो जाती है। तो आज देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी ये मैं आपको बस के अंदर के मनाजिर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत बस लग रही है और जो ब्लू लाइट है बहुत अच्छा शेड दे रही है। ये टैब है सामने, इसका भी मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, मूवीज़ हैं या क्या चीज़ें हैं। बहरहाल बस जो है वो अंदर से जो इसकी लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये यू टाउन की बस है
और कोहिस्तान की बस है, जबकि जिसका जो ब्रांड है यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो यूटोंग है। तो यूटोंग की जो लाइट्स होती हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं। ये जो पहले सिंगल ग्लास वाला मॉडल आता था यूटोंग का, ये वो वाला मॉडल है। अब कोहिस्तान की तरफ से हमें एक बॉक्स दिया गया है और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। उसके अलावा इस बॉक्स के ऊपर आपको शहरों के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें जिनके लिए इनकी सर्विस अवेलेबल। बॉक्स मिला है, ये पता नहीं क्या है, ये रुमाल हो, टिशू, रुमाल है। टिशू। तो जी 7:57 हो गए। गोजरा इंटरचेंज से हमें नीचे उतार दिया गया है। मोटरवे बंद है, ये धुंध है जिसकी वजह से मोटरवे हो गई है बंद। जमशेद भाई, आपने अभी अभी हेडफोन मांगा था गार्ड से, तो उसने आगे से क्या कहा आपको? कहता जीटी रोड है, मेहरबानी कर। जीटी रोड पे भाई हेडफोन नहीं देंगे तुम। कहता है जीटी रोड है, मेहरबानी कर। ये जी कोहिस्तान दी भाई बस है। जीटी रोड ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। उस्ताद जी बड़ी शदीद धुंध है तो उन्होंने ला दिता जीटी रोड पे। टाइम हो गया 9:21 और हम जीटी रोड से जाते हुए अभी टोबा टेक्सिंग से निकले हैं। नेक्स्ट जो हमारा शहर आएगा वो होगा जी चीचावतनी। और बाहर धुंध देखेंगे कितनी शदीद किस्म की धुंध है और बस बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी स्पीड यानी कि 40-50 की स्पीड पर जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये मेरे साथ वाला भाई फ़िल्म देख रहा है। ओए भाई, बाहर इतनी धुंध पड़ रही है और तुम फिल्म देख रहे हो। ये जी एक पंप है, पंप के ऊपर आपको एक येलो कलर की बस भी नज़र आ रही है जो है न्याजी एक्सप्रेस 99 की। तो यहाँ पे आपको और भी बसेस नज़र आ रही हैं। धुंध बहुत शदीद है और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ये रावी ब्रिज है जहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्रिज की साइड वाली चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे है जी रावी टूल प्लाज़ा। अभी हम रावी टूल प्लाज़ा पर पहुँचे हैं और यहाँ पे भी बहुत शदीद किस्म की धुंध है। टाइम हो गया रात के 10:15 ते असी 6 बजे फैसलाबाद निकले हुए हैं तो हजी असी चीचावतनी पहुँचे हैं क्योंकि मोटरवे बंद है और हम जीटी रोड खेल रहे हैं। इस वक्त कोई 15 मिनट का स्टे हुआ है चीचावतनी में, बस टर्मिनल है वहाँ पर। तो यहाँ पे वाशरूम वगैरह चाय वगैरह के लिए 15 मिनट का स्टे है। उसके बाद जो है वो बस आगे रवाना होगी। ये बस खड़ी हुई है फैसल मूवर्स कोहिस्तान मुस्लिम मूवर्स डाइवो टर्मिनल। ये इतनी सारी बसेस का इकट्ठा टर्मिनल है जहाँ पे आके हम रुके हैं और यहाँ से फिर दोबारा आगे रवाना होंगे। अच्छा टर्मिनल है, वाशरूम भी ठीक थे। उसके अलावा एक शॉप भी मौजूद है, उसके साथ वेटिंग एरिया मौजूद है। यानी कि ठीक है टर्मिनल, आप कह सकते हैं कि अच्छा टर्मिनल है। और ये टर्मिनल कहाँ पे वाक़या है मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है धुंध की वजह से, तो आप लोग चीचावतनी वाले बताइएगा कि ये कौन सी जगह पे टर्मिनल है। चीचावतनी में 15 मिनट के स्टे के बाद बस दोबारा रवाना हो चुकी है बहावलपुर के लिए। और ये बस के अंदर के मनाजिर है। अभी मैंने सीट चेंज की है, आखिर में एक सीट मौजूद थी वहाँ पे। एक मेरा दोस्त ही क्लास फेलो बैठा हुआ था, वो जब चीचावतनी हम रुके हैं तो वो मुझे वहाँ पे मिला, तो फिर मैं आगे उसके साथ बैठ गया। हम दोनों ही, जो मेरे साथ दूसरा दोस्त था जमशेद और मैं, वहीं बैठ गए। ये आप रोड के मनाजिर देखें, एक ट्राले को बस क्रॉस कर रही है और कितनी शदीद धुंध है। चलें अभी मैं आपको इसके टैब के बारे में बताता हूँ कि इसके टैब में क्या क्या है। पहले वीडियोस में आ जाते हैं। यहाँ पे मूवीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे आप, उसके बाद प्रीमियम में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ़ इंडियन मूवीज़ हैं। आई थिंक हाँ जी, इंडियन मूवीज़ हैं। इसके बाद हम कॉमेडी में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको इंडियन पंजाबी मूवीज़ मिलती हैं जो कि फ़नी मूवीज़ होती हैं। इस्लामिक्स में आएंगे तो मुख्तलिफ़ उलमा के बयान मौजूद हैं यहाँ पे। उसके बाद ड्रामा में आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ ड्रामे मिलेंगे और मुख्तलिफ़ फ़िल्म्स भी लगाई हुई हैं इसमें भाई।
और उसके बाद चिल्ड्रन में आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ कार्टून्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह मौजूद हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ में आते हैं तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। म्यूज़िक में आएंगे तो इसमें इस्लामिक में कुछ नहीं है। उसके बाद गेम्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे 5-7 किस्म की गेम्स मौजूद हैं। और सर्विसेज में आएंगे तो कोई सर्विस मौजूद नहीं है। लोकेशन में आएंगे तो वो भाई कहेगा हमें कि नेट लगाओ, हम नेट कहाँ से लाएं। फिर ई बुक में आएंगे तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ बुक्स मौजूद हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से ऐसे करके आप इसका पेज भी उल्ट सकते हैं, नए पेज पे जा सकते हैं। ये भी काफ़ी सारी बुक्स मौजूद हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, कुरान मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी आप कुरान पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा दिया गया है। अभी कोई मूवी प्ले करके देखते हैं कि मूवी चलती भी है या सिर्फ दी ही हुई है। तो ये एक मैंने मूवी प्ले की है, देखते हैं इसको कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मूवी तो चल गई है लेकिन हमने हेडफोन मैंने नहीं लिए हुए, वो मेरे साथ वाले लिए थे, तो आवाज़ जो है वो हेडफोन के अंदर ही आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, जो कि मेरा मोबाइल हिल रहा है, सही नहीं आए, लेकिन कोशिश मैंने काफ़ी की है कि इनको सही लेने की। अभी बस पहुँची है खानेवाल टूल प्लाज़ा पे, तो यहाँ पे तकरीबन 5-6 मिनट बस रुकी रही है। मेरे ख़्याल में किसी पैसेंजर ने उतरना था या क्या मसला था। बहरहाल 5-6 मिनट के बाद जो है बस रवाना हुई। 12:02 हो गए हैं और बस जो है वो दोबारा बहावलपुर जानिया के लिए डिपार्चर हो रही है। और देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। मेरा ख़्याल में अभी 1 घंटा और लग जाएगा, तकरीबन 1 बजे के करीब मैं पहुँचूँगा जहानिया। तो बाकी तो ठीक था, लेकिन धुंध की वजह से जो है वो टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो यहाँ पे मैं क्लिप जो उतरते हुए के वो नहीं शूट कर सका, लेकिन मैं आपको अब एंड में ये बता दूँ कि मैं रात के 1 बजे पहुँचा हूँ जहानिया, यानी कि 6 बजे बस का टाइम था और 6:15 बजे चली, और रात के 1 बजे जो है वो मैं जहानिया पहुँचा हूँ। और ये जो सफ़र है आम रूटीन में तकरीबन 3 घंटे 3-3.25 घंटे का सफ़र होता है इस फैसलाबाद से जहानिया का, लेकिन धुंध की वजह से ये सफ़र एक तो जीटी रोड के थ्रू करना पड़ा, दूसरे नंबर पर ये और लंबा होते हुए 7 घंटे लग गए मुझे फैसलाबाद से जहानिया आते हुए। तो अगर आपने भी सफ़र करना है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दिन में सफ़र कर लें, नहीं तो आप कभी इसी तरह डबल से ट्रिपल टाइम भी लग सकता है कि आप जब आना चाहें तो धुंध आ जाए, तो धुंध की वजह से जब मोटरवे क्लोज़ हो जाती है तो फिर इसी तरह टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। आप में से जिसने भी कोहिस्तान एक्सप्रेस पे सफ़र किया है, ख़ास तौर पे बहावलपुर रूट पे या किसी भी दूसरे रूट पे, तो वो कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपका ये सफ़र कैसा गुज़रा और आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।